टिमरनी सीएमओ पर लगाए जा रहे आरोपों की नहीं हो रही पुष्टि, विपक्ष नहीं दे पा रहा ठोस प्रमाण। विगत कुछ दिनों से टिमरनी नगर के सीएमओ पर रिश्वत लेने के आरोपों को लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जा रहा है, कहीं बातें भी लिखी जा रही हैं, परंतु अभी तक इन चीजों का कोई ठोस प्रमाण या पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है और न ही विपक्ष द्वारा कोई ठोस प्रमाण पेश किया गया है। उक्त मामले को लेकर केवल आवेदन मात्र पर ही बातें कही जा रही हैं। इस विषय पर जब मीडिया टीम अंदर गहराई से उतरकर जांच पड़ताल में जुटी तो विपक्ष ने मीडिया को कोई ठोस जवाब नहीं दिया और मीडिया से दूरियां बनाने का प्रयास करने लगे। इस विषय को लेकर नगरपालिका सीएमओ और मां वैष्णो देवी दरबार समिति देवी मंडल समिति से चर्चा की गई और बातचीत की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों के मीडिया के समक्ष वर्जन और बाइट भी लिए गए हैं। साथ ही समिति के भी बाइट और वर्जन लिए गए हैं। सीएमओ टिमरनी का कहना है कि 9वें माह में एक धार्मिक स्थल जहां देवी प्रतिमा की स्थापना की जाती है, विपक्ष द्वारा उस स्थान पर टप रखा जा रहा था, जिसका देवी मंडल समिति के लोगों द्वारा अतिक्रमण करने से रोका गया और उसे अतिक्रमण नहीं करने देने हेतु इसकी शिकायत टिमरनी नगर परिषद में भी की गई थी, जिसे नगर परिषद द्वारा भी अतिक्रमण करने से रोका गया था। टिमरनी सीएमओ ने यह भी कहा कि मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वे पैसों को लेकर बेबुनियादी हैं। अगर इसे अतिक्रमण करने दिया जाता तो शायद इन आरोपों से बचा जा सकता था। वहीं देवी मंडल समिति ने बताया, मां वैष्णो देवी दरबार समिति टिमरनी काफी लंबे समय से लगभग 40 वर्षों से प्रतिमा स्थापित कर रही है और इस धार्मिक स्थल पर एक असामाजिक तत्व द्वारा टप स्थापित किया जा रहा था। तब समिति द्वारा इसकी जानकारी सीएमओ को दी गई। उन्होंने बताया, विपक्ष द्वारा अनैतिक तरीके से अपना टप रखा जा रहा था, जो एक विशेष बात नहीं है और इसी सब के चलते आरोप प्रत्यारोप की कड़ियां शुरू हो गई थी। नाम धर्मेंद्र जसपाल। आप लोग ने किस विषय में आवेदन दिया था? वैष्णो देवी दरबार करीबन यहाँ 40 वर्षों से देवी प्रतिमा स्थापित करता है। इसी बीच में एक असामाजिक तत्व ने अपना टप इस मंडल की जगह पर रखने की कोशिश की। तब हमने सीएमओ साहब को ज्ञापन देकर के बताया था कि उसके द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया जा रहा है और उसी की शिकायत हमने फिर सीएमओ को की थी। किसके द्वारा किया जा रहा था? कोई गोलू रात्रे है जो गदरे कॉलोनी में अपनी लाडली मैचिंग सेंटर के नाम से दुकान चलाता है। तो साहब पे आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं कि कुछ पैसे लेके उन्होंने जगह अलॉटमेंट करी है। वैसे उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो टप यहाँ रखना चाहता है। हमारे द्वारा उनको ये बता दिया गया था कि ये वो अनर्गल तरीके से यहाँ अपना टप रखना चाहता है। उसके बाद नगर पंचायत और उसके बीच में क्या बात हुई उसकी कोई हमको जानकारी नहीं है। कितने समय से मतलब यहाँ पर देवी प्रतिमा? करीबन 40 सालों से। सर, आप पे अभी कुछ लोगों ने, गोलू रात्रे ने कब्जे का एक मामला है जो पेपरों में और वेब मीडिया पर चल रहा है, भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला? ये जो गोलू रात्रे नाम का व्यक्ति है, ये 9वें महीने में जो एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर देवी जी की स्थापना होती है, वहाँ अतिक्रमण करने गया था, परंतु इसे वहाँ के जो स्थापना स्थल के लोग हैं उनके द्वारा अतिक्रमण की शिकायत नगर पालिका को की गई और इसको नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण नहीं करने दिया गया। और वहाँ के नागरिकों द्वारा भी इसकी लिखित में तहसीलदार को, मैडम को, नगर पालिका को शिकायत की गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर नगर पालिका ने इसको अतिक्रमण नहीं करने दिया, इसलिए इसकी द्वारा शिकायत अनर्गल की जा रही है। कुछ लेने देने का मामला भी बता रहा है वो कि आपने कुछ पैसे लिए हैं। ये शिकायतकर्ता इसलिए अनर्गल आरोप लगा रहा है चूँकि इसको नगर पालिका ने अतिक्रमण नहीं करने दिया है। अगर ये अतिक्रमण करता तो स्वाभाविक इस तरह के आरोप लगते हैं, परंतु हमने इसे किसी भी तरह का अतिक्रमण नहीं करने दिया गया और इस कारण से इसके द्वारा दुर्भावना से इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या इसके नाम की कोई शिकायत वगैरह आई थी? नगर पालिका इस बारे में विधिक सलाहकार से हम राय ले रहे हैं और इन जो संबंधित व्यक्ति हैं इनके विरुद्ध हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इसमें मंदिर समिति के लोगों ने भी इस गोलू रात्रे की शिकायत की थी लिखित में। मंदिर समिति के लगभग 60-70 लोग नगर पालिका में आए थे और उनके द्वारा कहा गया था कि इस व्यक्ति के द्वारा जो अतिक्रमण करने की कार्रवाई की जा रही है उसे रोका जाए।